उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स के रेडार पर। यूपी के यूपी के कारोबारियों के ठिकाने पर आज भी आयकर विभाग के अफसरों ने दिन भर छापे मारे। कई जगहों पर अब भी कागजात खंगाले जा रहे हैं। छापेमारी में क्या कुछ मिला यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासत जमकर हो गई। भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकता। जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। पहले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? भारतीय जनता पार्टी अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके छापा मार रहे हैं। छापा इसलिए मारा जा रहा है कि इनको डरा दिया जाए। सूंघने वाला यंत्र लेकर कुछ यूं ही नहीं, सुगंध और दुर्गंध मापी जा रही है यूपी के सियासी युद्ध में। गंध और प्रचंड जुबानी जंग के पीछे है ये दृश्य जो कन्नौज से आया है। ऊंची सी बंद बिल्डिंग के आगे दो बंदूकधारी बैठे हैं और गेट के अंदर चल रही है छापेमारी। ये घर है परफ्यूम कारोबारी का। कारोबारी का नाम है पुष्पराज जैन पंपी। पंपी के घर के अंदर आयकर विभाग के दफ्तर दिन भर कागज खंगालते रहे, पैसों का हिसाब किताब मिलाते रहे। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन अलियास पंपी जैन के यहाँ पिछले 12 घंटे से लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है वो अंदर डेरा डाले हुए, लगातार अंदर से अभी भी सर्च चल रहा है। ये देखिए, ये पंपी जैन का घर है कन्नौज के अंदर, जहाँ पर इस वक्त जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है वो अंदर मौजूद है और सुबह से ही लगातार अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा पंपी जैन के यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आयकर विभाग की टीम पहुँची थी, वहाँ पर भी अभी भी सर्च ऑपरेशन वहाँ चल रहा है आयकर विभाग की टीम का। इसके अलावा मुंबई, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो यहाँ मौजूद है। पुष्पराज जैन पंपी के अलावा परफ्यूम कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के ठिकानों पर भी दिन भर छापेमारी चलती रही। और ये सिर्फ कन्नौज में छापेमारी नहीं हुई, कानपुर, हाथरस, अंबेडकर नगर से लेकर दिल्ली और मुंबई तक 50 जगहों पर आयकर के अधिकारी हिसाब किताब करते रहे। इस समय हम विले पार्ले एंटरप्राइज सेंटर नाम की बिल्डिंग में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि नीचे पुलिस तैनात है और अंदर आयकर विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कंपनी का जो नाम दिख रहा है बोटानिक्स नेचुरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी पुष्पराज जैन जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आयकर की चोरी की है, उनके अनेक जो कंपनीज हैं वहाँ पर ये आयकर विभाग की जो छापेमारी शुरू है। मुंबई में तकरीबन 16 जगह पर इस तरह की कार्रवाई शुरू है, जिसमें अंधेरी है, कांजूर मार्ग है, विले पार्ले है और अन्य स्थानों पर यह कार्रवाई शुरू है। और ये पूरा जो मामला है राजनीति से प्रेरित ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल मुंबई में करीबन 16 जगहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई शुरू है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के कारोबारी के ठिकानों पर हुई। यूपी में चुनाव से ठीक पहले हुई है और उस कारोबारी के घर में आयकर के अफसरों ने रेड डाली है जो लाल टोपी पहनकर 22 में बाइसिकल का नारा लगा रहा है। जिन पुष्पराज जैन ने अपनी कंपनी में 2022 के लिए 22 पुष्पों के मिश्रण से समाजवादी इत्र बनाया था, जिस समाजवादी इत्र को खुद अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन का इत्र का बड़ा कारोबार 12 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इत्र के अलावा पुष्पराज जैन कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप के भी मालिक बताए जाते हैं। वो प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के सह मालिक हैं। पुष्पराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं और पार्टी के बड़े फाइनेंसर भी माने जाते हैं। पुष्पराज जैन पंपी 2016 से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के कन्नौज दौरे पर पुष्पराज पुष्प का गुच्छा लेकर उनसे मिलने वाले भी थे, लेकिन उससे पहले उनके घर पर अनचाहे मेहमान पहुंच गए। लाल टोपीधारी जैन के घर पर आयकर के अफसर जैसे ही पहुंचे, यूपी की सियासत पूस की सर्द सुबह में भी उबलने लगी। अखिलेश जी ने कल कहा था कि छापा तो डालने वाले थे पंपी जैन पर ही, पुष्पराज जैन पर ही, लेकिन गलती से बीजेपी के आदमी पीयूष जैन के ऊपर पड़ गया।
अब उसको गलती को सुधारने के लिए अब इन्होंने छापा डाला है पुष्पराज जैन के यहाँ। असल में पुष्पराज जैन के घर से महज 100 मीटर दूर पीयूष जैन का घर है। वही पीयूष जैन जिनके घर पर 23 दिसंबर को छापेमारी हुई थी। कुछ दिन पहले यहाँ जो पंपी जैन का घर है, इससे चंद कदमों की दूरी पर ही पीयूष जैन के घर पर भी छापा पड़ा था, जो कि इत्र कारोबारी हैं, और उनके घर से करीब 213 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में वहाँ से गोल्ड भी बरामद हुआ था। करीब 23 किलो गोल्ड था जो वहाँ से बरामद हुआ था। और उसके बाद बताया जाता है कि कुछ ऐसे सबूत वहाँ से मिले थे, कुछ ऐसे सुराग मिले थे, जिसके बाद जो आयकर विभाग की टीम है वो सीधा पंपी जैन के घर पहुंची है और वहां पर लगातार अभी भी रेड आप देख सकते हैं यहां चल रही है। एक लाइन में समझिए तो कुबेर का अवैध खजाना मिला था। उसी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि जांच एजेंसी पी के फेर में फंस गई थी। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम न निकले तो बताइएगा। अखिलेश यादव ने यह तब कहा था जब बीजेपी की फौज पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी के रिश्तों की कड़ी जोड़ रही थी। लेकिन अखिलेश ने पीयूष और पुष्पराज के बीच लकीर खींचकर लाल टोपी का फर्क बताया था। मगर ठीक 8वें दिन जांच एजेंसी पुष्पराज के घर भी पहुंच गई। जांच एजेंसी का दावा है कि कागजों में हेरफेर की कड़ी दर कड़ी जोड़कर लाल टोपीधारी जैन के ठिकानों पर रेड डाली गई। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि छापेमारी विशुद्ध रूप से सियासी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके छापा मार रहे हैं। छापा इसलिए मारा जा रहा है कि इनको डरा दिया जाए। समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जब रेड चल रही थी उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या में थे। चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रभु श्री राम को प्रणाम करने के बाद उन्होंने मोदी और योगी की जोड़ी के विकास के बारे में विस्तार से बताया। फिर अखिलेश यादव पर कुछ यूं पलटवार भी किया। धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। अखिलेश यादव को यूं ही तकलीफ नहीं है। दरअसल 19 दिसंबर को आयकर विभाग के अफसरों ने अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट राजीव राय के घर पर भी छापे मारे थे। अखिलेश के दूसरे करीबियों के कागजात भी खंगाले थे। लेकिन छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह चुनाव के वक्त छापेमारी हो रही है, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है। लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।